Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll be solving few problems of JavaScript, which is related to closure concept. Okay, so before starting the problems, I would like to give you a recap of closure concept. Even though I have already explained closure concept in my previous video, you can check out that. But in this video, just to relate the problems along with the concept, I'll just give you a uh, uh, brief idea of closure concept. Okay, so without wasting of time, let's get started. Okay, as you can see on my screen, left screen, I have written some JavaScript code. ठीक है, यहाँ पे हम basically क्या कर रहे हैं? I have declared one function, parent function, ठीक है, and inside it a variable x and value 10. Another function I have declared inside the parent function. Once again, JavaScript allows you to create a function inside a function. ठीक है, the child function which is doing nothing but consoling console.log x. Okay, it will basically print the value of x. Then we are calling this child function inside the parent function we are calling. Then in the main script I have done कि parent function को हम call कर रहे हैं, ठीक है. So just guess what will be the output of it. If I run run this code in my VS code, okay, okay, and if I run this code, we'll get to see 10, 10 in the terminal. Okay, so the this at this point the execution of JavaScript code कि यहाँ पे वो x का वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा है, ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज इट एग्जीक्यूटिंग, हाउ जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. ठीक है, तो पहला क्या है कि पैरेंट फंक्शन डिक्लेयर है यहाँ पे फर्स्ट पे, सॉरी, फर्स्ट पे एट स्टेप फर्स्ट हम पैरेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, पैरेंट फंक्शन के अंदर क्या है, एक्स का वैल्यू ये इसने 2 स्टोर किया. चाइल्ड फंक्शन के अंदर इट्स ट्राइंग टू एक्सेस वैल्यू ऑफ एक्स. सो द क्वेश्चन इज is our child function can access the value of x, is it able to access the value of x? क्योंकि पेरेंट फंक्शन में x का वैल्यू डिक्लेयर हुआ है, क्या चाइल्ड फंक्शन में ये एक्सेस कर सकता है? द आंसर इज यस. क्यों? ठीक है, हमको पता है कि पेरेंट फंक्शन का स्कोप इस कॉल ब्रैकेट से यहाँ तक है. ठीक है, और चाइल्ड फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ x बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोप. लेक्सिकल स्कोप क्या है कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर, हाउ फार, कहाँ तक ये दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड. ठीक है, कहाँ तक ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है. सो दैट इज नथिंग बट लेक्सिकल स्कोप. ठीक है, और दो ये चाइल्ड फंक्शन हमने जो डिक्लेयर किया है वो पेरेंट फंक्शन के अंदर है. सो इट मीन्स दिस वैल्यू दिस वेरिएबल एक्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इनसाइड दिस पेरेंट फंक्शन. ठीक है, मतलब चाइल्ड फंक्शन के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स ऑल. तो फिर हमने चाइल्ड फंक्शन डिक्लेयर किया, चाइल्ड फंक्शन को कॉल किया, ये एग्जीक्यूशन नंबर 3 है. फिर चाइल्ड फंक्शन जब कॉल होता है console.log, मतलब चाइल्ड फंक्शन एक्स का एक्स वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, तो इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू 10. तो आउटपुट आता है हमें वैल्यू 10. ठीक है, एग्जीक्यूशन नंबर 4 है, तो वैल्यू आता है आउटपुट 10. ओके, ये समझ गए हम. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है, हमने पैरेंट फंक्शन को कॉल कर दिया, एक्स को डिक्लेयर किया. एक्स इज डिक्लेयर्ड इन रन टाइम. ठीक है, रन टाइम में एक्स डिक्लेयर होता है, फिर इसका वैल्यू 10 असाइन होता है. जब ये पैरेंट फंक्शन खत्म हो गया, जावास्क्रिप्ट का गार्बेज कलेक्टर को पता लग गया कि ओके, अभी हमने पैरेंट फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो उसके अंदर जो वैल्यू एक्स है, जो भी वेरिएबल हमने मेमोरी लिया है, तो उसको डिलीट कर देते हैं. तो एक्स का वैल्यू डिलीट हो जाता है. आफ्टर दिस इफ यू ट्राई टू एक्सेस एक्स, एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का रेफरेंस डिलीट हो गया मेमोरी से. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में क्या कर रहे हैं, एक्स वही सेम है. ठीक है, यहाँ तक सेम है. चाइल्ड फंक्शन हम कॉल करें, बट उसके बाद वी रीअसाइन द वैल्यू ऑफ एक्स टू 10, 20 असाइन कर रहे हैं एक्स के जगह पे, एंड वी आर रिटर्निंग द फंक्शन चाइल्ड. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करें, एक वेरिएबल लिया है f, जहाँ पे पेरेंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड वी आर स्टोरिंग द whatever this parent function is returning us. ठीक है, पेरेंट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, चाइल्ड. चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक फंक्शन है, तो चाइल्ड फंक्शन हमें मिला है वेरिएबल f में. फिर हम f को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट. अगर हम इसको रन करते हैं,
इसको अगर हम रन करते हैं, ओके, द आउटपुट विल बी 10 एंड 20 कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू 10 असाइन हो गया, चाइल्ड फंक्शन एक्सेस कर सकता है 10, ठीक है। चाइल्ड फंक्शन को हमने कॉल किया, चाइल्ड फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे वैल्यू क्या है 10, तो प्रिंट हो गया है 10, ठीक है। यहाँ पे x पे 20 असाइन कर दिया, ये वैल्यू 20 हो गया, रिटर्न कर दिया चाइल्ड। तो थिंग इज parent function is called, now the garbage collector should destroy this variable x, ठीक है, वेरिएबल x डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, लेकिन still after that how can this, when we call this child function outside of it, क्योंकि चाइल्ड फंक्शन हमने गेट किया यहाँ पे f पे, f को फिर जब कॉल करें हमें x पे वैल्यू कैसे मिल रहा है, we should get undefined or null, or we should get some error. How could we access x after even garbage collector delete the value, ठीक है, the variable in the memory, कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। द रीजन इज क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट। क्लोजर क्या करता है, जब हम एक फंक्शन अलॉन्ग विद इट्स लेक्सिकल स्कोप, उसके लेक्सिकल स्कोप में जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, क्लोजर क्या करता है, तो वो वेरिएबल्स को अपने पास में रखता है, ठीक है। क्लोजर इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ मेमोरी, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, लाइक ए फंक्शन अलॉन्ग विद इट्स लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो एक क्लोजर है, क्लोजर ये मेमोरी हो गया, यहाँ पे उसने x का वैल्यू 10 स्टोर कर दिया, ठीक है, चाइल्ड फंक्शन कॉल किया, फिर x का वैल्यू 20 हो रहा है, ठीक है। अगर हम सिक्वेंशियली चले तो पहले ये फंक्शन ये कॉल हुआ स्टेप 1, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3 कॉल हुआ, लॉग प्रिंट हुआ स्टेप 4, फिर यहाँ पे आता है स्टेप 5। यहाँ पे क्या हुआ, x का वैल्यू 20 हो गया, यहाँ पे जब लॉग करता है वैल्यू 10 आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट 10 आ गया। फिर एट द स्टेप ऑफ 5 ये क्या करे, x पे 20 असाइन करे, जब यहाँ पे 10 था, x का वैल्यू 10 था, फिर 20 असाइन कर रहा है, मतलब क्लोजर क्लोजर क्या किया था, ये क्लोजर कहाँ पे फॉर्म होता है, ये चाइल्ड फंक्शन के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। इस क्लोजर में क्या स्टोर है, x का रेफरेंस, तो x का रेफरेंस में क्या वैल्यू था 10 था, अभी हम x पे 20 असाइन करें तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ऑलराइट, तो इसका वैल्यू 20 हो गया। फिर चाइल्ड फंक्शन को हमने रिटर्न कर दिया, चाइल्ड फंक्शन आ गया पे ने फिर कॉल किया, ये x कहाँ पे है, क्लोजर पे है, ये इट विल ट्राई टू सर्च, पहले ये चाइल्ड फंक्शन जो है ये अपने लोकल ब्लॉक में ट्राई करेगा, उसका ब्लॉक क्या है, ये दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है उस वहां पे ट्राई करेगा ढूंढने के लिए। इफ इट डजंट फाइंड द वैल्यू द वेरिएबल x, देन इट विल लुक फॉर क्लोजर, क्लोजर के अंदर देखेगा, क्लोजर के अंदर है, यहाँ पे था तो 20 वैल्यू था, यहाँ पे 20 इसने प्रिंट कर दिया। I hope you guys have understand till now. If you are unable to understand this, then I would recommend you to watch the previous video, then watch this video. You will, all of your doubt will be get cleared. Okay. तो अभी चलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लीड कोड में, ठीक है। First these two questions we have already solved in our previous video. Now in this video we'll be solving this one. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन टाइटल इज टू बी और नॉट टू बी। तो क्वेश्चन सेज राइट अ फंक्शन एक्सपेक्ट दैट हेल्प्स डेवलपर्स टेस्ट देयर कोड, ठीक है। इट शुड टेक इन एनी वैल्यू वैल एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज कि हम एक एक्सपेक्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे, वी शुड बी रिटर्निंग टू फंक्शंस, it will be returning an object which that object will be containing two functions, ठीक है। क्या क्या वो फंक्शन होंगे, फर्स्ट वन इज टू बी, अनदर वन इज नॉट टू बी, ठीक है। टू बी का मतलब क्या ये काम करेगा कि एक्सेप्ट अनदर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ टू वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। हमने एक पास किया वैल्यू एक्सपेक्ट के अंदर, ठीक है, दिस इन दिस फंक्शन, एंड और एक वैल्यू पास करेंगे दिस टू बी फंक्शन पे, ठीक है। फिर अगर वो दोनों सेम होते हैं देन वी विल रिटर्न ट्रू, if they are not then we will throw not equal, and it will be the same as this like vice versa। अगर not to be है, अगर different होते हैं, not equal to होता है तो फिर true रिटर्न करें, अगर equal होता है then फिर equal throw
कर देंगे, एरर थ्रो कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, we'll just return one object. Before that I would like to store the value in x of val in x. Okay, that's cool, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमको दो फंक्शन क्रिएट करना है, एक है टू बी okay, we can create it like this, value आएगा इसके अंदर, ठीक है। the second one we have to create not to be, okay, cool, for understanding, ठीक है। फंक्शन, दो फंक्शन क्रिएट कर दिया, we have to do टू टू बी के अंदर ट्रू इफ टू वैल्यूज आर इक्वल टू इच अदर, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, इफ दिस वैल इक्वल टू एक्स देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। अदरवाइज हमको थ्रो करना है एक एरर नॉट इक्वल, यहाँ से कॉपी कर लेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ओके, सही है। और इसमें क्या करना है, इफ सॉरी माय बैड, इफ नॉट इक्वल टू एक्स होता है देन रिटर्न ट्रू, थ्रो इक्वल, okay. So I think it's done, and if I try to run this code, okay, the error is like expect to be is not a function, तो यहाँ पे हमने small b लिख लिया है instead of capital B. I'll just change, okay, capital B, that's all. I try to rerun the code and it ran successfully. We are getting our expected output. We'll try to submit, and okay, it's successfully submitted. Okay, as you can see, runtime is this and memory consumption is this. Okay, so another thing is how we implemented the concept of closure कहाँ पे हमने implement किया, we studied a lot of things, what did we implement, okay, हमने क्या किया, जो function एक value pass करा था हमने इसको store कर दिया x पे। now the thing is जब हम एक दूसरा function create करें to be, वही पहले वाला function के अंदर expect function के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, क्लोजर फॉर्म कर रहा है which is allowing it to access the value of x even after being called outside of the scope, like ये expect ने रिटर्न कर दिया ये टू बी और नॉट टू बी फंक्शन, फिर उसके रिटर्न होने के बाद ये बाहर कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है इंस्टेड ऑफ ये अंदर नहीं कॉल हो रहा, ये टू बी और नॉट टू बी ये एक्सपेक्ट फंक्शन के अंदर नहीं कॉल हो रहा, ये बाहर कॉल हो रहा है। तो जो बाहर कॉल आ रहा है, how is it able to access the value of x, closure is helping it to access the value of x, then वो compare कर रहा है, then it is returning us the result that we are expecting, ठीक है। so we understood this one, now we'll go to the second one to solve counter double I. The second question says counter double I, the question is counter double I, if you go to LeetCode you will find this question in 2665, okay, the question ID is this, okay, write a function create counter function create कर रहे हैं यहाँ पे, it should accept an initial integer init एक variable accept कर रहा है, ठीक है। it should return an object with 3 functions, in our previous question हम दो फंक्शन रिटर्न कर रहे थे in our object, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें 3 फंक्शन होंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या होंगे, the 3 functions are increment क्या करेगा, increases the current value by 1, तो जो वैल्यू इनिट पास हो रहा है, ठीक है, फंक्शन का क्रिएट काउंटर फंक्शन के अंदर, उसका वैल्यू एक इट विल इंक्रीज, एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। डिक्रीमेंट फंक्शन एक वैल्यू कम करेगा। रीसेट उसको जो स्टार्टिंग में था, सेट द करंट वैल्यू टू इनिट देन रिटर्न इट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में था जो वैल्यू पास हुआ था इट विल सेट टू वो वैल्यू पे सेट कर लेगा, तो वो होगा कैसा, ठीक है। अगेन हम रिटर्न थ्रू ये 3 फंक्शन रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, बाहर कॉल करेंगे as we are calling the function outside of
the main function, like child function, we are trying to access it outside of the main function, and we are accessing the value of the main function. ठीक है, तो parent function है, उसका value try कर रहे हैं access child function के अंदर, और वो child function outside of the parent function पे बाहर कॉल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे concept closure implement हो रहा है. What do we have to do? We'll store the value have add x init स्टोर कर दिया हमने. ठीक है, रिटर्न पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसपे इंक्रीमेंट एक वैल्यू होगा, इंक्रीमेंट एक फंक्शन होगा. इंक्रीमेंट स्पेलिंग इज गुड. क्या, ठीक है, इंक्रीमेंट एक फंक्शन होगा. डिक्रीमेंट, डिक्री स्पेलिंग इज गुड. इट्स राइट. डिक्रीमेंट और एक हो गया रीसेट. रीसेट हो गया. ठीक है, इसका स्पेलिंग गलत था. इंक्रीमेंट में क्या करना है, उनको x का वैल्यू बस करके उसको रिटर्न करना है. you have to return the value. okay, no need to give semicolon in javascript. अगर आप semicolon नहीं भी देते still it will work. that's a like power of javascript. ठीक है, तो इसमें x माइनस कर देंगे, रिटर्न x. ठीक है, ये फंक्शन एक्सेस कर पा रहा है x as we have declared outside of, like we are not this x का वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है क्रिएट काउंटर के अंदर. क्रिएट काउंटर के अंदर ये डिक्रीमेंट फंक्शन है, तो ये एक्सेस कर सकता है. ठीक है, और वो क्लोजर पे स्टोर होगा जाके. रीसेट पे क्या करेंगे, x का वैल्यू हम इनिट कर लेंगे. डोंट थिंक दैट देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन क्रिएट काउंटर के अंदर. क्रिएट काउंटर के अंदर इनिट भी एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल x भी है. ठीक है, दो वेरिएबल है. हमने इसको रिटर्न कर दिया. नाउ विल ट्राई टू रन इट. okay, so we have not written x from here. okay, that's cool. okay, ये कह रहा है कुछ एरर आ रहा है x plus plus. I think there is nothing as x plus plus. okay, constant का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. so well, ठीक है, तो I expect it to run properly. हो जा मेरे भाई. okay, तो ये सही से रन हो गया है and it is accepted. we are getting the result as expected. तो इसको let's try to submit it. सबमिट करते हैं. सबमिट हो गए. ओके, सक्सेसफुली सबमिट हुआ है. कोई नहीं, चलो, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस फार. हमने क्लोजर फर्स्ट टॉपिक क्लोजर कंप्लीट कर दिया है. ओके, इफ आई रिफ्रेश दिस पेज विल गेट टू सी कि हमने क्लोजर कंसेप्ट का पहला 4 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया. हाउ सेटिस्फाइड. हमने क्लोजर का फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. द नेक्स्ट वीडियो विल कम फॉर बेसिक array ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 3 क्वेश्चंस है. विल गेट टू नो arrays in javascript और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे क्या मॉडिफिकेशन, कैसे काम करता है array. we'll learn it. okay, I hope you guys have enjoyed this video. If you have loved this video, just give it a thumbs up, and if you want to share to your friends and colleagues, that will be a benefit. So I'll see you in the next one.